हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कितने टाइप के हमारे सोर्सेज होते हैं। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं द वैल्यू पेड फॉर अवेलिंग एंड यूजिंग कैपिटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी किसी पर्टिकुलर सोर्स से मिलने वाला पैसा या मिलने वाली कैपिटल को यूज करने के लिए उस बंदे को जो आप रिटर्न देते हो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हैम्पटन जॉन जे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कोई फर्म या कोई कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे चाहती है। यानी कि कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे जितना रिटर्न अर्न करना चाहती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म इन द मार्केट रेट। क्योंकि देखो, जितना भी हम हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बढ़ेगा, जितना हमारी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा मार्केट में हमारी वैल्यू अच्छी होती जाएगी। तो अब मार्केट में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एक फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट पे जितना हाई या जितना अच्छा रिटर्न चाह रही है, उस रिटर्न को ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हमारे सामने है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल कि जो कैपिटल है वो कहाँ कहाँ से आती है। तो किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में जो कैपिटल है वो चार सोर्सेज से, जो मेन चार सोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारे पास कैपिटल आती है, बिजनेस में करने के लिए पैसा आता है। तो फर्स्ट है हमारे पास डेट या बोरोड कैपिटल। डेट या बोरोड कैपिटल में क्या करती है कंपनी? या तो बाहर से लोन ले लेती है या डिबेंचर इशू करती है और उसके लिए कंपनी को डिबेंचर के लिए पैसा मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं डेट और बोरोड कैपिटल। सेकंड आ जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे ले सकती है। थर्ड आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है और शेयर होल्डर से पैसे ले सकती है। फोर्थ आ जाता है रिटेन अर्निंग, यानी कंपनी अपने ही प्रॉफिट के बचाया हुआ पार्ट, कंपनी अपने प्रॉफिट का जो पार्ट बचा कर रखती है उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। जब कंपनी अपने उस बचाए हुए पार्ट को यूज करती है कंपनी को के एक्सपेंशन में या बिजनेस में पैसा लगाने में, तो उसे कहा जाता है ये भी एक तरह का सोर्स हो जाता है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग की भी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब इसको कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को रिटर्न भी मिलेगा। तो यहाँ पे चार मेन सोर्सेस है कंपनी के, हमें इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है कि कितना रिटर्न कंपनी को मिल सकता है। तो फर्स्ट सोर्स पढ़ते हैं कंपनी का। पहला सोर्स है कॉस्ट ऑफ डेट या बोरोड कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेट और बोरोड कैपिटल को समझते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सच कैपिटल इज जनरली ऑब्टेन थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर। जो डेट कैपिटल है वो कंपनी कैसे लेती है? ये कैपिटल कंपनी डिबेंचर इशू करके ले सकती है। अकॉर्डिंग टू नेचर, देखिए डिबेंचर तो कई तरह के होते हैं, ये हम लोग अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग डिबेंचर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है परपेचुअल, जिसे हम इररिडीमेबल डिबेंचर भी कहते हैं, और सेकंड टाइप होता है रिडीमेबल डिबेंचर। अब हम समझते हैं कि परपेचुअल डिबेंचर क्या होता है और इसके केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट किसे कहते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो डेट कैपिटल होती है वो कंपनी को डिबेंचर इशू करके मिलती है। डिबेंचर कंपनी दो तरह के इशू करती है अकॉर्डिंग टू नेचर। पहला हो जाता है परपेचुअल डेट, दूसरा हो जाता है रिडीमेबल डिबेंचर। परपेचुअल डेट हम समझने जा रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं परपेचुअल डेट रिफर्स टू द इशू ऑफ डिबेंचर which will not be redeemed during the lifetime of the company। ऐसे डिबेंचर जो जिनका पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में हमें नहीं लौटाना है उन्हें हम कहते हैं परपेचुअल डेट या परपेचुअल डिबेंचर। इन्हें इररिडीमेबल डिबेंचर भी कहा जाता है, यानी जब तक कंपनी रहेगी इन डिबेंचर्स का पैसा नहीं लौटाया जाएगा, इनका पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही लौटाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स। यहाँ पे जो हम डेट कैपिटल निकाल रहे हैं ये बिफोर टैक्स है, हमारी टैक्स देने से पहले की, आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। देखिए जो सीडी लिखा हुआ है, सीडी का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल या कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। आईपी लिया हुआ है आईपी अपॉन एनपी। आईपी का मतलब है इंटरेस्ट पेबल, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने डिबेंचर होल्डर को वो हो जाएगा आईपी।
एनपी का मतलब हो जाएगा नेट प्रोसीड, या जिसे हम कैपिटल रिसीव भी कह सकते हैं। आपको आपके डिबेंचर इशू करने पर जितना वैल्यू रिसीव हो रहा है उसे आप कहोगे नेट प्रोसीड या कैपिटल रिसीव। इसे हम एनपी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 100 से, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है पर कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट निकालने के लिए, और 3 अलग अलग कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन इसे रीड करते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड इशूड 10% इररिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 1 लाख। एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने 10% वाले इररिडीमेबल यानी परपेचुअल डिबेंचर इशू किए हैं और डिबेंचर 1 लाख रुपए के हैं। देखिए जितने के डिबेंचर है ना, ये हो जाती है डिबेंचर की पार वैल्यू। पार वैल्यू का एक और नाम होता है फेस वैल्यू, इसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर पार वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को, 1 लाख रुपए दिए। द कंपनी इज इन 55% टैक्स ब्रैकेट। कंपनी अपनी इनकम पे 55% टैक्स देती है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। हम लोगों को कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालना है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों तरह की निकालना है। इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, एट 10% प्रीमियम और एट 10% डिस्काउंट। 3 कंडीशंस दी हुई हैं। अगर इन 3 कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है तो हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालनी है। तो 3 अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम लोग सॉल्व करते हैं एट पार। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एट पार। तो जब कंपनी पार वैल्यू पे डिबेंचर इशू करेगी तो उसको पार वैल्यू ही रिसीव होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो पार वैल्यू में दी है यही हमारी नेट प्रोसीड हो जाएगी, क्योंकि पार वैल्यू पे हम डिबेंचर 1 लाख के डिबेंचर है, उसे 1 लाख पर इशू कर रहे हो तो 1 ही लाख रुपए मिलेंगे ना। तो यही पार वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, ये हमारी नेट प्रोसीड है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए होती है इंटरेस्ट पेबल। तो डिबेंचर के नाम के पहले जो भी परसेंटेज लगी होती है ये हमारा इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। यहाँ पे लिखा है 10%, तो हमारा इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे निकाला जाता है। डिबेंचर्स की पार वैल्यू दी हुई है 1 लाख। 1 लाख रुपए का 10% निकालेंगे, ये निकल कर आ जाएगा 10,000। तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 10,000 और हमें डिबेंचर पे पैसे मिल रहा है 1 लाख। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कॉस्ट ऑफ इशू दी होती कि डिबेंचर को इशू करने में कुछ पैसे खर्च हो गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेट प्रोसीड में से नेट प्रोसीड कैलकुलेट करते टाइम कॉस्ट ऑफ इशू माइनस किया जाता है। ठीक है, पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, पार वैल्यू में से अगर कॉस्ट ऑफ इशू दी होती है तो वो माइनस कर देते हैं। अभी हमारी नेट प्रोसीड आ गई, इंटरेस्ट पेबल आ गया। अब हम आंसर निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर और आफ्टर दोनों निकालना है। पहले हम बिफोर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। आईपी मतलब इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 10,000, अपॉन में रखेंगे एनपी यानी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड है हमारे पास 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये निकल कर आ गई 10%। बिफोर टैक्स निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आई है 10%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, क्वेश्चन में हम लोगों को टैक्स रेट दिया हुआ है 55%। देखिए टैक्स रेट आपको दिया है 55% यानी अपॉन में 100 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, हम इसे 0.55 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर यही लिखकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.55, 10% इंटू 0.1 में से 0.55 माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.45। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 4.5%। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स निकल कर आ गई है 4.5%। ठीक है, तो बिफोर टैक्स निकालना था और आफ्टर टैक्स निकालना था। पार वैल्यू पे जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, हम लोगों ने दोनों निकाल ली। अब हम लोगों की सेकंड कंडीशन हो जाएगी बी पार्ट, एट 10% प्रीमियम, यानी जब डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जा रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, नेट प्रोसीड कैसे लेना है। नेट प्रोसीड निकालने के लिए आप डिबेंचर की पार वैल्यू लोगे। अगर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो इसमें प्रीमियम ऐड कर दोगे और माइनस कर दोगे अगर किसी तरह की कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर को इशू करने में कोई खर्चा हो रहा है तो वो माइनस कर देना है। क्वेश्चन में हमें पार वैल्यू दी हुई है 1 लाख,
और प्रीमियम की परसेंटेज है 10%। पार वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 10% निकालेंगे आ जाएगा 10,000। ये 10,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ इशू दी नहीं है, 1 लाख में 10,000 ऐड करेंगे, ये हो गया 1,10,000। तो नेट प्रोसीड हमारी निकल कर आ गई 1,10,000। इंटरेस्ट हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया था कि 10% परसेंटेज दी हुई थी, पार वैल्यू पे निकाला था, 10,000 आ गया था। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स। फॉर्मूला था हमारा आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। वैल्यू पुट करते हैं, आईपी यानी इंटरेस्ट है हमारे पास 10,000, नेट प्रोसीड आ गई है 1,10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स आ गई 9.09%। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मूला हमारा है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया, ये आया है 9.09%। 1 माइनस टैक्स रेट था 0.55, ये हो जाएगा 9.09% मल्टीप्लाई बाय 0.45। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4.09%। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स हम लोगों ने दोनों कैलकुलेट कर लिया अगर हमने डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया हो। अब थर्ड कंडीशन सॉल्व करते हैं, अगर डिबेंचर्स को हमने डिस्काउंट पर इशू किया हो। थर्ड कंडीशन है हमारे सामने है 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्काउंट है ये नेट प्रोसीड में एडजस्ट किया जाएगा। प्रोसीड निकालते टाइम हमने आपको बताया था कि पार वैल्यू लेना है आपको, पार वैल्यू में से अगर डिस्काउंट है तो उसे हम माइनस कर देंगे। प्रीमियम था लास्ट कंडीशन में तो हम लोगों ने ऐड कर दिया था, और हमें माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ इशू या इशू एक्सपेंसेस। तो अगर डिबेंचर को इशू करते टाइम किसी तरह का खर्चा हुआ है तो वो आप माइनस कर देंगे। पार वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी 1,00,000, डिस्काउंट है 10%, तो पार वैल्यू का 10% निकालेंगे, 1,00,000 रुपए का 10% आ जाएगा 10,000। किसी तरह की कॉस्ट ऑफ इशू क्वेश्चन में दी नहीं है, दी होती तो वो भी हम माइनस कर देते। 1,00,000 में से 10,000 माइनस करेंगे आ जाएगा 90,000। ये नेट प्रोसीड निकल कर आ गया है। हमें चाहिए होता है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट की परसेंटेज क्वेश्चन में हमें 10% दी थी और पार वैल्यू थी हमारी 1,00,000। 1,00,000 रुपए का 10% निकाला था, ये आ गया था 10,000। तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी निकल कर आई है 10,000। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 10,000, डिवाइड में रखना है हमें नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड है हमारे पास 90,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये निकल कर आ गया 11.11%। कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स आने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स का। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस टैक्स रेट। बिफोर टैक्स निकल कर आया है 11.11%, 1 माइनस टैक्स रेट हमें दिया है 55%, तो इसको हम 0.55 लिख देंगे। 11.11%, 1 में से 0.55 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.45, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये निकल कर आ रहा है 4.99%। इसे हम राउंड ऑफ करके बना देंगे 5%। तो ये था हमारा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल पे। तो आज की वीडियो में लोगों ने ये समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डेट कैपिटल के। इसमें से परपेचुअल डेट कैपिटल में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी इररिडीमेबल डिबेंचर के केस में आप किस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल निकालेंगे। इसे हम लोगों ने 3 कंडीशन में समझा है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।